मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा राम राम। आज बात करते हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध मंदिर सावलिया सेठ जी के मंदिर की। लोग प्रेम से उन्हें सावलिया सरकार भी कहते हैं, सावलिया सेठ भी कहते हैं, सांवल सा भी कहते हैं। वैसे तो राजस्थान और राजस्थानी किसी भी प्रशंसा के या परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थानियों ने हर जगह अपना परचम लहराया हुआ है। भक्ति और शक्ति का मिश्रण होते हैं राजस्थानियों की विशेष बात ये भी है कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी भरी हुई होती है। अगर कोई शत्रु भी उनके घर पे आता है ना, तो वो पूरी उनकी खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। उसके बाद शत्रुता की बात करते हैं। आप कभी राजस्थान होकर के आइए, आपको मेहमान नवाजी का ऐसा प्रेम मिलेगा ना, आप कहीं भी नहीं पाएंगे। और उसमें भी राजस्थान का अर्थ अद्भुत है, जिसे राजाओं का स्थान भी कहते हैं। क्षत्रियों की धर्मभूमि कर्मभूमि भी है राजस्थान। आज तो बदले हुए युग में बहुत से लोग क्षत्रियों का विरोध करते हैं, पर राजस्थान के क्षत्रियों के बिना आप इतिहास की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके प्रेम, समर्पण, त्याग, बलिदान, जिनकी गाथा तो सूर्यदेव भी स्वयं गाते हैं। लोगों ने स्याही से लिखा होगा, उन क्षत्रियों ने अपने इतिहास अपने रक्त से लिखा हुआ है। खैर छोड़िए उस बात को, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में सांवलिया जी का वो सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। दोस्तों कहते हैं कि एक वक्त जब आक्रमण का आया, मंदिर तहस नहस हो रहे थे, तब बहुत से साधु थे जो भगवान की विग्रहों को लेकर के विचरण कर रहे थे और जहाँ रुकते वहाँ भजन भाव करते थे। ऐसा करते करते वो साधु, ये काल जो मीराबाई का था, चित्तौड़गढ़ आए और यहाँ से मंडफिया गांव में अपना डेरा जमाए, भक्ति भाव करते रहते थे। उन साधुओं के पास भगवान श्री हरि कृष्ण के 4 विग्रह थे और चारों इतने मनमोहक कि जब लोगों की दृष्टि उन विग्रहों पर पड़ती थी ना, भाव विभोर हो जाते थे, अपना भान भूल जाते थे। आप भजन मंडली जमती थी। मीराबाई भी उनकी प्रशंसा सुन करके, भगवान के स्वरूप को जान करके वहाँ आती थी, उनके साथ भजन करती थी। उसी काल की बात है कि ऐसा कुछ होने पर एक बार ऐसा वक्त आया कि वो साधु, जब उनका अंतिम समय आया, तो किसी कारणवश उन भगवान के विग्रह को जहाँ बैठते थे भजन करते थे वहीं गड्ढे में रख करके उन पर मिट्टी डाल के आगे की ओर बढ़ गए। और वो जो साधु थे उनके गुरु, वो देवलोक को गमन हो गए। बहुत समय बीत जाने पर दोस्तों, वहाँ मंडपिया गांव के एक ग्वाले थे जो गुर्जर थे, उनको सपना आया, भोला गुर्जर को, कि मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में विराजमान हूँ, मिट्टी के टीलों के नीचे। आप लोग मुझे बाहर निकालो, गांव वालों को बताओ और फिर मेरे यहाँ पे प्रतिष्ठा करो। जब भोला गुर्जर ने वो बात जा करके सब गांव वालों को बताई, तो लोगों के आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। सभी गांव वाले आकर के वहाँ पर खोद काम किया और भगवान के सुंदर 4 विग्रह बाहर निकल आए, जिन्हें देख करके लोगों के मन में कुतूहल और आश्चर्य से उनकी आंखें फट गई। उनको देखने मात्र से मतलब लोगों में कंपन से उत्पन्न हो जाती थी, इतना प्यारा स्वरूप था। अब दोस्तों एक विग्रह वही खंडित हो गया, तो उसी टीले पे विसर्जित कर जो प्राकट्य स्थल था वहाँ उनका मंदिर बना दिया।
उनका एक मंदिर उस गांव की सीमा में बना दिया और भगवान का एक छोटा जो विग्रह था वो गांव वालों की सहमति से भोला गुर्जर अपने गांव मंडपिया लेके आए, जो गाय चराने जाते थे उनके घर में प्रतिष्ठित कर दिया। अब वहाँ दिन ब दिन उनके चमत्कार की गाथाएं बढ़ने लगी। लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते थे और भाव विभोर हो जाते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। बात राजा के वहाँ तक पहुँची, उन्होंने वहाँ पर आए और उनका मंदिर बनवाया। दोस्तों, उनकी ख्याति सावलिया सरकार की दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी और कहीं कहीं चमत्कार घटित होने लगे। दोस्तों, उनकी ख्याति देश विदेशों तक फैलने लगी और धीरे धीरे मंदिर का जीर्णोद्धार होते गया, विशाल मंदिर अपनी जगह बनाता गया। दोस्तों, उनके चमत्कार की बातें चारों ओर फैलने लगी और चमत्कार और अंधविश्वास में फर्क होता है। लोगों को ये पता है ये चमत्कार है। जो काम अपनी शक्ति सामर्थ्य से भी बाहर होता है ना, जब नारायण उन्हें पूरा करते तो वो चमत्कार ही कहलाता है। ज्ञानियों की भीड़ ने कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाए और भगवान तो वैसे भी भोले लोगों के पक्ष में ही आए और वो भी तो भोला गुर्जर ही थे। दोस्तों, वहाँ के आसपास अफीम की खेती वगैरह होती थी। उन्होंने सांवलिया जी सेठ अपना इष्ट बना लिया और अपने व्यापार में पार्टनर बना दिया और उनके व्यापार धंधे भी जोर जोर से चलने लगे। कितने ही लोगों ने तो उन्हें 50-50% का आधा आधा पार्टनर बना दिया। जो भी कमाई होती थी आधी आधी। इस तरह सांवलिया जी सरकार का खजाना भी भरने लगा और उन लोगों का भी। बात विदेशों तक फैल गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के जो थे वो भी आए। कहते हैं कि एक बार जब वो आए मंदिर बंद हो चुका था, उन्हें दर्शन करना था। पुजारी बहुत कोशिश करके ताला खोलने लगे पर वो ताला नहीं खुला। जब उनका समय हुआ ना मंगला आरती का, तभी ताला खुला। मुख्यमंत्री जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और फिर सरकार ने ट्रस्ट बनाकर उस मंदिर को अपने अधीन कर लिया और वहाँ से फिर बड़ा ट्रस्ट बन के वो मंदिर की विशालता दिन ब दिन फैलने लगी। दूर दूर से हजारों लोग आने लगे अपनी मनोकामनाएं लेकर और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। दोस्तों, श्रद्धा की शक्ति को आप अंधविश्वास से नहीं तोल सकते। श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क होता है। लोग समझते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, सेठ, इन्हें भी पता है अंधविश्वास क्या है और श्रद्धा क्या है। तो हिंदुस्तानी लोग अंधविश्वास बहुत कम करते हैं। 1-2% अंधविश्वास मानते हैं, बाकी तो श्रद्धा से जाते हैं। इसके लिए भारतीयों की भक्ति को आप अंधविश्वास में मत तोलिए। 1-2% अंधविश्वासी होने से कोई अंधविश्वासी नहीं हो जाता, पर श्रद्धा के वशीभूत होने लगते हैं और दूर दूर से लोग आने लगे, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। मंदिर की ख्याति देश विदेशों तक फैलने लगी और आज अक्षरधाम की तर्ज पर वो बड़ा विराट मंदिर, उस मंदिर ने अपने खर्चे से धर्मशालाएं बनवाई, भोजनशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, शिक्षण संस्थान बनवाए। सेवा की पद्धति में भी वो मंदिर सबसे आगे है और दान दिनों दिन बढ़ता जाता है। कहते हैं कि महीने के कभी कभी 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक निकल आते हैं। हजारों किलो सोने चांदी के आभूषण भी आके सांवलिया जी सेठ के मंदिर में लोग अर्पण करते हैं। दोस्तों, ये मंदिर वाकई में अद्भुत है, चमत्कारी है और उन मूर्तियों के बारे में किंवदंतियां है कि भगवान श्री कृष्ण जब नरसिंह मेहता के समय उनका भात भरने, मायरा भरने आए थे ना, तभी एक विग्रह तो जब नरसिंह मेहता की हुंडी भरी थी ना गिरनार जी में, जूनागढ़ में, उस समय का है। एक विग्रह उनके भात भरने आए ना भगवान, तब का है। उसी नरसिंह मेहता के समय के वो चारों विग्रह थे जो साधुओं के द्वारा परंपरागत सेवा करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में आकर के
प्रतिष्ठित हुए। नारायण की लीला को कोई समझ नहीं सकता, श्री कृष्ण की कला को कोई समझ नहीं सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीला अद्भुत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप यकीन मानिए, लोग सोचते हैं कि भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है, पागल है वो लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन ये हमारी अपनी एक सोच है। जिनके कार्य पूर्ण होते हैं, जो दुखी होते हैं, भगवान के समर्पित हो जाते हैं, जब उनके कार्य पूर्ण होते हैं ना, तो फिर वहाँ किसी भी विश्वास अंधविश्वास के लिए जगह नहीं रहती। वहाँ केवल एक ही काम होता है, श्रद्धा। उस श्रद्धा के वशीभूत आकर लोगों के जब रुके हुए कार्य बनते हैं ना, सावलिया सरकार बनाते हैं ना, तब आकर के वो समर्पित करते हैं। नहीं तो मनुष्य ऐसा है ना, प्राणी, उनसे 1 रुपया भी आप बिना मतलब के नहीं निकलवा सकते, पर वहाँ जाकर के वो लाखों करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं अपनी मेहनत का, क्योंकि सावलिया सेठ उनके कार्यों को पूर्ण करते हैं। और वो पैसा फिर लोगों के कल्याण के ही लगता है। वो पैसा कोई पंडित घर पे नहीं लेके जाते, ब्राह्मण घर पे नहीं लेके जाते, वो पैसा लोगों के कल्याण में ही वापरा जाता है। आज मंडपिया क्षेत्र की पूरी दशा बदल चुकी। आज मंडपिया क्षेत्र के आस